नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बड़ा बदलाव आया है ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में। यहां पर आप देख पाओगे ये जो रैंक है ना, ये हर इंडियन ने कई बार देखी होगी। हम लोग अभी रैंक 5 पर हैं। हमारी जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है, आईएमएफ प्रेडिक्शन के हिसाब से ये 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। हमारे ऊपर था जर्मनी, उसके ऊपर था जापान, फिर ऑफ कोर्स चाइना, यूएस। नाउ इन दोनों को चैलेंज करने में टाइम लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे, बट हमारा टारगेट 2030 तक ये है कि रैंक 3 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। नाउ इसी बीच ना एक बड़ा चेंज ये आया है कि जो देश रैंक 3 पे था ये अब फिसल चुका है रैंक 4 पे, और रैंक 4 वाला देश रैंक 3 पे आ चुका है। तो यहां पर आप देख पाओगे आईएमएफ ने हाल ही में एक बड़ी प्रेडिक्शन करी है। इनके हिसाब से जर्मनी डिसलॉज कर देगा जापान को एज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। यहां पे आप देख पाओगे आईएमएफ प्रोजेक्ट्स जापान जीडीपी टू फॉल टू वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इन 2023। नाउ ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी होगा। मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जापान की जो इकोनॉमी है वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़रा गिर रही है, क्योंकि इनकी जो करेंसी है ना, इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है। जी हाँ, जो जापानीज करेंसी है येन, इंटरनेशनली इसकी बहुत पिटाई हो रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि जापान की जो ओवरऑल जीडीपी है ये ना ग्रो करे, इसकी वैल्यू भी कम हो जाए। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार ना अटेम्प्ट करना है इसको कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको करते हैं सही। जब हम इंडिया में जीडीपी करते हैं कैलकुलेट, तो हम बेस ईयर क्या मान के चलते हैं? 2004 2005, 2019 20, 2011-12 या फिर 1947-49? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को इसके बारे में पता है। नाउ ये आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है। यहाँ पर दुनिया के जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूएन हो, इनके हिसाब से दुनिया की कंट्रीज की क्या जीडीपी है उसका डेटा आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे आप नोट करना, इंडिया आपको दिख जाएगा। इंडिया की जीडीपी ये दिखा रहे हैं 3.7 ट्रिलियन, बट ये फोरकास्ट है इस फाइनेंशियल ईयर के अंत का। आईएमएफ का मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक इंडिया की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक से आप अगर पूछो तो इनका एस्टिमेट एक साल पीछे का रहता है। तो वर्ल्ड बैंक कहेगा कि इंडिया की जीडीपी आज भी 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। और वैसे इंटरनेशनली चाहे आप मार्केट एक्सपर्ट देख लीजिए या इकोनॉमिस्ट देख लीजिए, ज़्यादातर आईएमएफ का जो डेटा है उसको ज़्यादा कोट करते हैं। इंटरनेशनली भी आप देखोगे ट्विटर पे और जगह लोग आईएमएफ के डेटा पे ज़रा फोकस करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं ये ज़्यादा अप टू डेट होता है। नाउ यहाँ पे आप नोट कर पाओगे वर्ल्ड बैंक का डेटा अगर हम देखें ना, तो जापान की जीडीपी ये दिखाता है 4.2 ट्रिलियन, ऑलराइट, वेराज जर्मनी की जो जीडीपी है ये दिखा रहा है 4 ट्रिलियन। आईएमएफ ये कह रहा है कि 2023 में जो जर्मनी की जीडीपी है ये 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगी, और जापान की जीडीपी बहुत ज़्यादा कम ग्रो करने वाली है। और इसका रीज़न यही है कि इनकी जो करेंसी है येन, इसकी वैल्यू इतनी कम हो चुकी है कि ग्रोथ इन नंबर्स को ना इंटरनेशनली ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया नहीं जा रहा। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट अब इंडिया का जो टारगेट है 2000 आप कह सकते हैं 26-27 के लिए, ये जर्मनी नहीं रहा। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा बहुत आर्टिकल पब्लिश होते थे कि इंडिया जर्मनी की इकोनॉमी को बीट कर देगा 2027 तक या 2028 के आसपास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं माइकल पात्रा, इन्होंने ये कहा था कि जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का टाइटल है ये इंडिया को मिल जाएगा 2026-27 के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 2026 की ये बात कर रहे हैं। तो अब देखिए जर्मनी हमारा टारगेट नहीं रहेगा। जापान की जिस तरीके से पिटाई हुई है, गिरावट हुई है, अभी ना हम मोस्ट प्रोबेबली अपने एशियन राइवल जापान को बीट कर रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जैसे ही इंडिया जापान को बीट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि 2026-27 के आसपास हम कर सकते हैं, और उसके बाद 2030 के आसपास जर्मनी को भी हम बीट कर देंगे। जैसे ही हम जापान को बीट करते हैं तो एशिया में चाइना के बाद हम दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी हम एशिया में तीसरे स्पॉट पे हैं। देखो ग्लोबली इंडिया के बारे में सब लोग जानते हैं, इंडिया राइज कर ही रहा है, बट एशिया दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे आबादी वाला कॉन्टिनेंट है, वहां पे आप जब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हो ना, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है ये जागता है, आपकी जो इंपॉर्टेंस है रीजन में ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये आएगा कि मगर जर्मनी रिसेशन में नहीं चला गया था। बात चल रही थी कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है ग्रो नहीं कर रही, वहाँ पे एक्चुअली इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, तो ये जापान के आगे कैसे निकल गए? वेल देखो, पहली बात तो आपको नोट करनी पड़ेगी कि जब हम पूरे साल के जीडीपी का आंकड़ा निकालते हैं तब उसमें हम 4 क्वार्टर गिनते हैं, ठीक है। एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। ना जर्मनी के साथ क्या हुआ है, पिछले 2 क्वार्टर में इनकी जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव में गई है। हालांकि मुझको ऐड करना पड़ेगा, जो ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव है। ये इनकी जो इकोनॉमी है थोड़ी बहुत श्रिंक करी है बाय 0.3%, तो इसको काफ़ी बार एक टेक्निकल रिसेशन भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी डूबना स्टार्ट कर दिया था इकोनॉमी ने, बट हाँ टेक्निकली जर्मनी रिसेशन में चला गया था। उससे पहले आप अगर देखो तो जर्मनी की ग्रोथ रेट ठीक ठाक रही थी, तो बाय डिफॉल्ट इसलिए जर्मनी की इकोनॉमी में एक ठीक ठाक जंप देखने को मिला और उसी जंप की वजह से ये जापान को बीट कर देंगे। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि आईएमएफ ने प्रोजेक्शन ये दिखाई है कि इंडिया कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। इंडिया आप कह लीजिए लिटरली एक हाथी की तरह ही है, एक स्टडी स्पीड से ना कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता रहेगा। 2023 में प्रोजेक्शन है आईएमएफ की कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 6.3 रहने वाली है। और उसके बाद भी अगले साल में 2024 में भी ये कह रहे हैं जब जापान जैसे देश 1% ग्रो करेंगे, जर्मनी जैसे देश 0.9% ग्रो करेंगे और इवन चाइना भी 4.2% ग्रो कर रहा होगा, ऐसे एनवायरनमेंट में भी इंडिया 6.3% की ग्रोथ रजिस्टर करेगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि इंडिया मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको भी बीट कर देगा, इससे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रोथ ही दिखाएगा इंडिया। तो ओवरऑल देखिए जापान के लिए खराब न्यूज़ है, डीमोटिवेटिंग है जापान के लिए। इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया, बड़ा टाइटल होता है, इंडिया कैन अचीव दिस इन अ फ्यू ईयर्स। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में जो मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया जो अपनी जीडीपी की कैलकुलेशन करता है कि हम जी इतने ट्रिलियन पे आ गए, 3 पॉइंट इतने ट्रिलियन पे हम आ गए हैं, तो ये जो जीडीपी की कैलकुलेशन है इसमें बेस ईयर हम क्या लेकर चलते हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2011-12 का बेस ईयर हम मान के चलते हैं। हालांकि बीच में बातचीत हुई थी कि शायद ये जो बेस ईयर है हम 2020-21 को कर दें, इस साल या अगले साल, बट अभी के लिए सरकार ने कहा है कि नहीं, हमारा जो बेस ईयर है ऑन कांस्टेंट प्राइसेस ये 2011-12 का ही रहेगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.